हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि भक्ति तमोगुण में। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, भक्ति कभी ना सतोगुण में होती है, ना तमोगुण में, ना रजोगुण में। हमने लास्ट टाइम जब भी डिस्कस किया था जनरल, तो तब मैंने बताया था कि जो भक्ति है वो इन सबसे परे है। तो एक्चुअली हम लोगों की इंटेंशंस होती हैं अलग-अलग, जो हम 3 गुणों में हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तमोगुण में हमारा मूड, हमारी टेंडेंसीज़, हमारी इंटेंशंस जब तमोगुण में होती है, तो जो अगर हम उस समय जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो हम उसको तब कह सकते हैं, क्योंकि हम तमोगुण में होते हैं। एक्चुअली हम ऐसा नहीं है कि हम तमोगुण में हैं। वो कुछ-कुछ हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स तमोगुण के हो सकते हैं, कुछ-कुछ रजोगुण के, कुछ-कुछ सतोगुण के। तो ये अवेयर होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं तो हम एक्चुअली देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों जो है भक्ति हमें कहाँ पे हम ब्लॉक हो रहे हैं और क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो हम इंट्रोस्पेक्ट करके हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तो एक बारी पुराना जो था मैं उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट सेशन था इसका, हमने उसके अंदर जनरल बात करी थी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में, कि सतोगुण में ईगो कैसी होती है, हमारी ईगो कैसे वो अ, हमारी मेंटालिटी कैसे होती है, फॉल्स ईगो कैसे हमें बिहेव करते हैं। फिर हमने रजोगुण में भी लग रहा है कि आई एम वंडरफुल, मैं सतोगुण में लगता है कि अरे, तो आई एम पीसफुल, बैलेंस्ड, मैं तो हार्मनी में हूँ और इन वो इनर पीस, हैप्पीनेस फ़ील कर रहा हूँ। और देखो थोड़ा प्राइड का वो आ जाता है ईगो में, बिकॉज़ देखो मैं बेटर हूँ बाकी लोगों से। और फिर रजोगुण में होता है कि देखो मैं आई एम वंडरफुल, क्योंकि मैं कितना ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल हूँ, थोड़ा बहुत मैं धार्मिक भी हूँ और मैं कैसे अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, मैं कैसे उनको कितने अच्छे से पूरी कर रहा हूँ। मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, बड़ा पैशन होता है और इसके अंदर होता है कि वो सेल्फ का, कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ। रजोगुण में पैशनेट है, इतनी सारी डिज़ायर्स होती हैं, तो ईगो कहती है कि हाँ, 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 हम थोड़ा बहुत धार्मिक है, ठीक है, कितना अच्छे से हम घर को देख रहे हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और फिर तमोगुण में भी वो कहता है कि ओह! मैं कितना सैटिस्फाइड हूँ और क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो रहे हैं, आई डोंट केयर, बट मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे साथ चीटिंग करेगा तो मैं उसको जवाब दूँगा। और वो वॉयलेंट भी हो जाते हैं कि मेरे मेरे एनिमीज़ मेरे सामने स्टैंड नहीं कर पाएँगे वो। और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, मुझे लेना-देना नहीं है ज़्यादा चीज़ों से। तो इस तरह से जो हमारी फ़ॉल्स ईगो है, वो ऐसे अलग-अलग गुणों में अलग-अलग वे से जो है माइंड को ट्रिक करती है। तो फिर हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि जो मैंने अभी पहले क्लियर किया है, 1 सेकंड। हरे कृष्ण माता जी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो जो हमारी टेंडेंसीज़, हमारी इंटेंशंस होती हैं, वो क्योंकि अलग-अलग गुणों में होती हैं और ज़रूरी नहीं एक ही गुण में हो, कम कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है किसी का जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कोई अगर रजोगुण में है तो उसका रजोगुण सतोगुण के ज़्यादा पास हो, या फिर उसका रजोगुण तमोगुण के ज़्यादा पास हो। तो इसलिए अलग-अलग वो हो सकता है, वेरिएशंस हो सकती हैं। फिर हमने बात करी थी कि जो भक्ति जो है, ये 3rd कैंटो के एक श्लोक से बात करी थी। इसके अंदर शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि 81 टाइप्स की भक्ति है। 81 टाइप्स की कैसे है? तो मैं ये लाइन पढ़ देती हूँ, क्योंकि 9 प्रकार की तो भक्ति होती है, जो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। श्रवण,
सुनना, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसको नवदा भक्ति कहते हैं, यानी कि 9 प्रोसेसेस या 9 कैटेगरीज या 9 टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज हम करते हैं। श्रव जो स्टार्ट कहाँ से होती है, इंपॉर्टेंट, श्रवणम से, हियरिंग। फिर कीर्तन, कीर्तन यानी कि भगवान का नाम जाप करना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना। फिर स्मरण, रिमेम्बर करना। तो ऐसे ही आगे ये अलग अलग वो भक्ति के वो टाइप्स हैं। हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो ऐसे अलग अलग हम, हरे कृष्ण। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि 9 प्रकार की भक्ति है और ऊपर से फिर 3 गुण होते हैं। तो 9 3 का क्या हो गया, 27। तो ये 27 फिर प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भागवतम का जो वर्स था उसमें लिखा था 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल्स टू 27। तो मैंने ये बता दिया 27 कहाँ से आया। फिर व्हेन अगेन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये व्हेन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम्स 81। तो ये जो 3 और जो 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये 3 क्या है, जो ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, क्योंकि जब जब ये तमोगुण में है तो हमारी कैसी टेंडेंसीज होती हैं। तो एनवी, एंगर, सेकंड प्राइड, थर्ड वॉयलेंस। तो ये हमारी जो तमोगुण में ऐसी टेंडेंसीज होती है, इवन दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। फिर रजोगुण में कि जब रजोगुण में हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुद्ध भक्ति का लेवल नहीं है, तो हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चेक करना। तो रजोगुण में क्या है, वो यश, पावर चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और अट्रैक्शन है। अभी अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति। गुडनेस में क्या है, अलग 3 चीज़ें हैं कैसे हम भक्ति करें। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम केवल इग्नोरेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे-आगे सेशंस में, एक सेशन में मैं तमोगुण की बात करूँगी, एक में रजोगुण की, एक में सतोगुण की। और हमें इन तीनों से ऊपर उठना है, क्योंकि भक्ति शुद्ध है, भक्ति भक्ति कभी गुणों में नहीं होती। जैसे मैंने बोला था, भक्ति इनसे परे है। वो हमारी टेंडेंसी, हमारी मोटिवेशंस, हम अलग-अलग गुणों में होते हैं, तो हमारी वो मेंटालिटी, बिलीव्स, कन्विक्शंस फिर वो वैसे हो जाते हैं। इसलिए जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी क्या होती है, वो टेंट हो जाती है उन्हीं गुणों से। तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 81 टाइप्स ऑफ भक्ति। तो आज का हमारा है, और ये क्या करे, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमें वो ब्लॉक कर रही हैं। जो ये हम 81 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का है डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण। ओके, मैं स्लाइड्स तो ज़्यादा नहीं बनाई हैं, बट मैं वैसे ही बोल दूंगी। तो अब हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो हमने दक्ष का एग्जाम्पल लिया था। हमने लास्ट टाइम जनरल डिस्कस किया था कि सतोगुण में कैसे होते हैं, रजोगुण में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तमोगुण में क्या क्या। और हमने इतना डिटेल नहीं, वो जस्ट इंट्रो था, अब डिटेल में अब जाएंगे। तो जो जो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तमोगुण है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु, कि अपना मन जो है वो मेरे को दो। और फिर भगवान कहते हैं इस तरह से अपना मन जब मुझे दोगे तो इस तरह से मेरे भक्त बन पाओगे। तो मन देने का मतलब क्या है, कि वो कोई एक्शन नहीं है, वो बेसिकली, एक सेकेंड, हरे कृष्णा खुशी। तो मन, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मन देने का मतलब है कि वो ये सिर्फ एक कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं है, या वो है बेसिकली हमें अपना अटेंशन, अपनी इंटेंशंस पूरा देना। जो भी, जब हमारी इंटेंशंस भगवान के लिए होंगी, जब हमारे जो अटेंशन भगवान के लिए होगी, तो अपने आप जो एक्शन होंगे वो एक्सटर्नली वो अपने आप भगवान के लिए होंगे।
तो इसलिए इसका बेसिकली मतलब क्या है, हमारी अटेंशन और हमारी इंटेंशन। तो उसका मतलब क्या है, मन किसको देते हैं हम? जब किसी से अटैच होते हैं, किसी से प्रेम होते हैं, तभी तो हमारे अटेंशन भी उसकी तरफ जाती है, हमारी इंटेंशन भी, हमारे अंदर की भावनाएँ वो उनकी तरफ जाएँगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली प्रेम की बात कर रहे हैं। अपना हृदय किसी को देना, हार्ट देना। अपना पूरा हार्ट से वो एक्टिविटी करेंगे, तो जब प्रेम होगा, अटैचमेंट होगा तभी करेंगे। तो यहाँ पे भगवान मन की बात कर रहे हैं। तो मन का मतलब क्या है? प्रेम की बात कर रहे हैं। अब हम जैसा कि मैंने बताया कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये 3 गुणों के अंदर, क्योंकि डिवोशनल सर्विस प्योर है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि हम उसे क्लैरिटी आए, कन्फ्यूजन ना हो। बट हमारी कई बार होता है इंटेंशंस हमेशा प्योर नहीं होती है, और हमारी और फिर जब इंटेंशंस प्योर नहीं होगी तो अटेंशन भी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और उस केस में जो जो भक्ति तो कहते हैं कि ये आत्मा सुप्रसिद्धति है। मतलब वो तो सोल को सैटिस्फाई कर सकती है। तो उस केस पे फिर हमें वो जो मिलना चाहिए भक्ति से, वो सैटिस्फैक्शन, वो जॉय, वो ब्लिस, तो वो सब हमें रिसीव नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु भी आदि लीला में वो बोलते हैं, बहु जन्मा करे यदि श्रवणा कीर्तना, तबु ताना पाया कृष्ण पदे प्रेमा धना। आदि लीला में श्लोक बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था जिन्होंने अटेंड किया था, कि मैनी लाइफ टाइम्स तक, बहुत जन्मों तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है, पर अभी तक वो प्रेम अगर नहीं मिला है, तो इसका मतलब कि तबु दाना पाया कृष्ण पदे प्रेम धना। इतना लाइफ टाइम्स तक करने के बाद भी अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं कमी है। इसका मतलब अटेंशन और जो इंटेंशन थी, वो अभी नहीं पूरी है भगवान में। क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर वो चीज़ें क्या होती है, वो ट्रेडिशनल वेज़ में वो एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाती हैं। और श्रीमद् भागवतम तो हर चीज़ रिजेक्ट करता है, ये एक्सटर्नल ऊपर-नीचे। अगर हम बात करें कि श्रीमद् भागवतम में कि अगर कोई कहे कि सन्यासी बड़ा है गृहस्था से, तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आता है अम्बरीश महाराज का। वो दुर्वासा मुनि की हमने स्टोरी सुनी होगी, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश महाराज गृहस्था, और वो इवन दो वो राजा भी थे, तो वो अगर वन और आश्रम के हिसाब से देखें तो सन्यासी ऊँचे माने जाते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि वन और आश्रम दोनों में ऊँचे थे, सन्यासी थे। लेकिन स्टिल उन्होंने उनके प्रति अपराध किया था अम्बरीश महाराज के प्रति, और उसके बाद उनसे फिर क्षमा माँगनी पड़ी वो सब। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई वन या आश्रम बड़ा है। अगर हम देखें कि देवताओं या देवता बड़े हैं असुरों से, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वृत्रासुर का आता है। अब मैं इनके अंदर नहीं जा रही क्योंकि वो लंबा हो जाएगा क्लास। और अगर हम देखें एग्जाम्पल कि जो मेल है वो ज़्यादा अगर बड़े हैं, वो ज़्यादा उनकी अच्छी पोजीशन है फीमेल से, तो हम काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पिंगला प्रोस्टिट्यूट का, वो प्रोस्टिट्यूट होने के बाद भी उसने कैसे वो, इवन दो वो कोई वो महान भी नहीं थी, प्रोस्टिट्यूशन उसका बिजनेस था, उसके बाद भी कैसे उसने भगवान को पाया। तो अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण हायर हैं वो शूद्रा से, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी का है। तो अगर कोई कहे कि एज वाइज एल्डर्स बड़े हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का। तो इसलिए ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं, ये मैटर नहीं करती हैं भक्ति के अंदर। कहने का पॉइंट ये है। और तो इसलिए जब जब हम जो भक्ति है, वो जो शुद्ध है, इन 3 गुणों से ऊपर है, अगर हम बात करें, जब हम इन गुणों के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम अपनी ही भक्ति को क्या कर देते हैं, एक तरह से वो इन गुणों में हम
टेंट कर देते हैं इन गुणों से। इन गुणों से इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दक्ष की, वो एग्ज़ाम्पल जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में मैंने दिया था, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है? दक्ष का है। क्योंकि 3rd कैंटो में ना श्रीमद् भागवतम में कपिल देव हैं, जो भगवान के ही अवतार हैं, वो अपनी माता देवहूति को भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बहुत डिटेल में उन्होंने ये सांख्य, भक्ति सब उन्होंने माता देवहूति को डिटेल में बताया है, कपिल देव ने। और फिर उसके बाद बड़ा वो क्या कहते हैं अ, ऑर्डर में ये फिर आ रही है कथा कि 4th कैंटो स्टार्ट होते ही सबसे पहले आती है दक्ष महाराज की वो कथा आती है, दक्ष की वो कथा आती है भगवान शिव के साथ और हम सब उसको जानते ही हैं। तो पहले जब ब्रह्मा जी वो ये सृष्टि करना चाहते थे, तो उन्होंने कुमारों को बोला तो वो उन्होंने मना कर दिया था, 4 कुमार ने मना कर दिया, फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था। फिर उसके बाद उनके वो आईब्रोज़ से उनके वो भी आईब्रोज़ के बीच से वो रुद्र प्रकट हुए। फिर वो रुद्र फिर इधर-उधर रुद्र यानी कि वो जो वो रोते रहे 11 रुद्र प्रकट हुए थे। तो वो शिव तत्व शिव जी के ही वो शिव तत्व का ही एक्सपेंशन है। तो उन्होंने फिर अलग-अलग जगह भूत-प्रेत वो सब करने शुरू कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, "अरे रुक जाओ।" फिर फाइनली वो स्वयंभू मनु आते हैं, तो फिर उनसे फिर आगे सृष्टि होती है। तो इसलिए अब उन्हीं की ही जो ये बेटी है, वो है प्रसूति और फिर वो उसका विवाह फिर हुआ था दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति वो होते हैं जो आगे और सृष्टि कर रहे हैं। बेसिकली दक्ष का मतलब होता है जो एक्सपर्ट है और तो उन्होंने फिर उनकी आगे फिर वो आगे स्टोरी आती है पार्वती माता की कि कैसे वो सती सती एक्चुअली तो कैसे सती का विवाह पहले भगवान शिव से हुआ था और फिर नेक्स्ट लाइफ में वो पार्वती बन के आई थी। तो जो दक्ष थे वो हमेशा से ही जो भगवान शिव हैं उनसे हमेशा से ही वो एक तरह से जो एनवी है, एनवी का राइट वर्ड हिंदी में उसको मात्सर्य कहते हैं और ईर्ष्या तो छोटा वर्ड है, मात्सर्य एक्चुअली बेस्ट वर्ड है। वो हमेशा एनवियस थे, वो जो शिव जी से तो इसलिए लेकिन स्टिल जब विवाह भी हुआ तो पूरा हार्ट से वो उनका हार्ट नहीं था उनको सती का विवाह शिव जी से हो क्योंकि वो दक्ष जो थे वो इतने यज्ञ वगैरह करते थे और उसके बाद भी वो देखते थे हमेशा ग्लोरिफिकेशन किसकी हो रही है शिव जी की हो रही है तो फिर उस जब विवाह हो गया था फिर वो कथा हम सबको पता है कि वो बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, तो यज्ञ कुंड में सभी देवी-देवता थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, तो जैसे ही दक्ष प्रजापति है जो जब उन्होंने एंटर किया, तो सब खड़े हुए, एक्सेप्ट ब्रह्मा जी और शिव जी। तो फिर उन्होंने अपने माइंड में वो कंटेम्पलेट किया कि चलो ब्रह्मा जी तो नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी तो मुझसे बड़े हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं, तो वो नहीं खड़े हुए तो ठीक है। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा ये शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि ये तो इनकी तो पोज़ीशन मुझसे कम है और वैसे भी वो उनसे जलन उनको वैसे ही थी दक्ष को। तो एक्चुअली शिव जी का आता है भागवतम में आता है अगर हम पढ़ेंगे ना 4th कैंटो तो वो आता है कि शिव जी मेडिटेशन वो हमेशा ही भगवान कृष्ण या वो कह लो राम उनकी ही मेडिटेशन में लीन रहते हैं। तो इसलिए वो मेडिटेशन में थे, तो वो नहीं खड़े और नहीं भी खड़े हों, तो उनको देवों में देव महादेव कहा जाता है। वो एनीवेज़ वो दक्ष प्रजापति से तो वो ऊपर ही हैं, बट उनका रीज़न था वो हमेशा मेडिटेशन में रहते, तो वो नहीं खड़े हुए। तो इसलिए तो जो जब ये इग्नोरेंस में होते हैं, तमोगुण में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ये नहीं देखते हैं कि कितना आया है, कितना है अभी, बट वो हमेशा वही देखते हैं कि जो नहीं है, जो मिसिंग है। तो इसलिए जो 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 ऐसे मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, तो हमेशा जो है वो क्रिटिकल रहते हैं। तो अगर हम दक्ष की भी बात करें
तो उन्होंने सोचा कि ये शिव जी नहीं खड़े हुए हैं और ये तो मेरे सन इन लॉ हैं। तो वो सब कैलकुलेशन उनके माइंड में चलने लग गया। और क्योंकि जब अंदर हृदय में वो मात्सर्य, एन्वी हो किसी के प्रति, तो अगर कोई छोटी चीज़ भी होगी ना, हमेशा उसको एम्प्लीफाई कर लेंगे, हमेशा उसको बड़ा बना देंगे, छोटी चीज़ को भी। और तो ऐसे ही दक्ष ने किया, तो सबसे पहले क्या किया उसने, बुरा-भला बोलना शुरू कर दिया, निंदा शुरू कर दी शिव जी की। फिर उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने कर्स करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से दक्ष की साइड से वो उन्होंने एक-दूसरे को श्राप देना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे सारा काम खराब कर दिया। फिर फिर वहाँ पे वो स्टोरी खत्म होती है, फिर कर्स, काउंटर कर्स और वो सारा तहस-नहस कर दिया। फिर उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद फिर दोबारा से ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है, शिव जी वहीं से उठ के चले गए थे फर्स्ट टाइम में और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। और फिर स्टोरी खत्म होती है और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद दोबारा जो जो ब्रह्मा जी हैं वो यज्ञ करवाते हैं और डिफरेंट एक यज्ञ होता है। फिर उसमें दक्ष को, क्योंकि दक्ष वो जो है ना एक्सपर्ट है यज्ञ वगैरह में, तो वो उनको हेड बनाते हैं। और फिर अब जो है, अब उस यज्ञ में फिर शिव जी जो हैं वो नहीं आते, क्योंकि उन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वो जानते थे क्या हृदय में है उनके। बट अब माता सती जो है, अब वो जब इतनी सोशल गैदरिंग, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन आता है ये कि कैसे जो अलग-अलग देवी-देवता वो अपने अपने वो वाहनों में, अपने अपने व्हीकल्स में उड़ के वो सैक्रिफाइस में जा रहे हैं। वो कितना जो अलग-अलग वो देवियाँ वो ऐसे सजी हुई हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। तो ऐसा होता है ना जब मन करता है, और वो भी उनके घर ही जा रही हैं, सती माता के घर ही जा रही हैं। तो फिर वो भी पूरा कन्वर्सेशन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, उनका भी मन करता है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्चुअली जो फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये ऐसा होता है कि जब ये फैमिली गैदरिंग है, कुछ सोशल गैदरिंग है, तो उनको भी दिखाना होता है, तो उनको फिर जाना है। तो इसलिए फिर जब वो शिव जी से बात करती हैं, वो लंबा कन्वर्सेशन आता है, तो शिव जी उनको वार्न करते हैं कि ये ठीक नहीं है यहाँ पे जाना, और डिज़ास्टर पहले भी हुआ था, अब भी ऐसा ही होगा। तो बट स्टिल फिर वो चली जाती हैं। तो फिर जब वो जाती हैं और जब वो देखती हैं कि मतलब उनके फादर हैं, दक्ष तो उनके फादर हैं, उनके फादर उनको एकदम इग्नोर कर रहे हैं। और उनकी जो सिस्टर्स हैं, उनकी मदर हैं, उनके सामने तो कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर वो अलग से तो थोड़ा पूछ रही हैं, लेकिन उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं। तो फिर हम वो सब जानते हैं कि कैसे माता सती है, फिर उन्होंने वहीं पर ही अपना शरीर छोड़ दिया था, वो सब स्टोरी आती है। तो ऐसे ही अभी जब ये दक्ष की बात कर रहे हैं, तो हम ये फिर क्योंकि जो ये दक्ष कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं। उस समय जो ये यज्ञ वो सब से जो भगवान को प्रसन्न किया जाता था, तो उनके भी जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, डिवोशनल सर्विसेज है, यज्ञ के थ्रू थ्रू जो थ्रू करे, तो हम सब देख पा रहे हैं कि वो किस तरह की उनकी ये जो भक्ति चल रही है। तो ये लास्ट टाइम जो ये वर्स पढ़ा था कि जब जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, तो वो भक्ति किस तरह की होती है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा समारंभि भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is separatist, is considered to be in the mode of goodness। यानी कि अब हम 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो मात्सर्य, 3 चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि तमोगुण में जब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो उस कैसे कर रहा है? एक तो मात्सर्य यानी कि एनवियस होके, सेकंड क्या है? दंभम यानी कि प्राउड, प्राइड में, घमंड में, और थर्ड क्या है? ये वॉयलेंट एंड एंग्री,
इसको बोला है हिमसाम, ये हिंसा में आती है। ये तो अगर अगर किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है या इन 3 ऐसी टेंडेंसीज़ उसके अंदर हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो भक्ति किसमें कर रहा है? तमोगुण में। भक्ति डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ डार्कनेस या मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 3rd कैंटो, 29th चैप्टर, 8th वर्स। तो जब हम दक्ष की बात कर रहे हैं, अभी हम उसका एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो जब जो भक्ति है, वो मेरी स्लाइड कहाँ गई है? अच्छा, आई थिंक वो दूसरे में कुछ-कुछ पता नहीं कहीं और डाली हुई है। अच्छा, उल्टी-सीधी हो गई है। ओके, चलो कुछ मिसिंग है यहाँ से बट इट्स ओके, बोल दूँगी। तो क्योंकि अब दक्ष की बात कर रहे हैं, तो हम एन्वी जो है हम देख सकते हैं, जो इस श्लोक में बोला है वो उसके हृदय में क्या था? मात्सर्य था। क्योंकि जब शिव जी को ग्लोरीफाई किया गया, तो उसके अंदर उस समय वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि और ऑलरेडी मात्सर्य था उसके अंदर, तो इसलिए जो इग्नोरेंस में होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि सबसे पहले तो वो एनवियस होगा। जब कोई अच्छा कर रहा होगा, जैसे शिव जी की ग्लोरिफिकेशन जहाँ पे होती थी तो उसको और जलन होती थी। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति भक्ति में अगर कोई अच्छा कर रहा होगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा, प्रेज़ दिया जाएगा, तो जिसके हृदय में ये मात्सर्य है, एन्वी है, ईर्ष्या है, तो वो क्या है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मात्सर्य भक्ति में क्या होता है कि दूसरों को क्रेडिट मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर हम इसकी थोड़ी-सी बात करें तो इ अगर किसी को क्रेडिट मिल रहा है, किसी को प्रेज़ मिल रहा है भक्ति के अंदर, तो इसका मतलब कि भगवान अगर हम उसको ऐसे देखें कि भगवान उससे प्रसन्न हैं और क्योंकि भगवान अगर उससे प्रसन्न हैं, तो अगर उसको कुछ भी उसको मिल रहा है, तो वो भगवान का तो 100% सैंक्शन है ही। तो अगर भगवान का सैंक्शन है, फिर इसका मतलब कि अगर हम उसमें वो डिसप्लीज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं? भगवान से एक्चुअली डिसप्लीज़ हो रहे हैं। और तो इसका मतलब हम एक तरह से भगवान से ही वो ईर्ष्या, भगवान से ही वो कर रहे हैं। तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में केवल एन्वी हो सकती है। कुछ-कुछ जैसे मैंने बताया कि कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एन्वी की, कुछ-कुछ वो प्राइड की, कुछ-कुछ वॉयलेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो जैसे दक्ष में जो था वो दंभम भी था कि उसके अंदर वो काफ़ी प्राउड भी था। इग्नोरेंस में क्या होता है? प्राइड भी होती है क्योंकि अब जब प्राइड होगी तो जब सब खड़े हुए हैं, तो प्राउड पर्सन जो जो जिसके हृदय में प्राइड होगी, हमने लास्ट टाइम भी वो बात करी थी जब एनवी की, तब हमने उसके अंदर जो एनवी की स्टेजेस की बात करी थी, जो उसके अंदर फर्स्ट स्टेज थी, वो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज वो बेसिकली प्राइड ही है। जो एनवी है वो जो ये ईर्ष्या किस वजह से आ रही है, वो अंदर हमारे हृदय में प्राइड की वजह से आ रही हैं। तो जब जब एन्वी होगी हृदय में, तो इसका मतलब प्राइड भी हृदय में 100% है। तो इसलिए जब कोई प्राउड हो पर्सन होगा, तो छोटी चीज़ को भी वो बड़ा कर लेगा कि इसने मेरे आने पे इसने मुझे ग्रीट नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो जैसे अब इंद्र की बात करें, तो इंद्र को भी जो हैं सारे इंद्र वो पूरा राजा है देवी-देवताओं का, तो सब उसके लिए ही यज्ञ करते थे। इवन ब्रज में भी जो ब्रजवासी थे, वो भी उसके लिए ही करते थे। तो जब भगवान कृष्ण ने मना किया कि नहीं ज़रूरत नहीं है इंद्र के लिए करने के लिए, तो फिर उस समय इंद्र को भी बहुत प्राइड फ़ील हुआ। वो भूल गया कि एक्चुअली में वो देख नहीं पाया कि उसको लगा ये छोटा-सा लड़का होके वो मेरा वो सब रोक रहा है, तो वो प्राइड ही था। तो वो देख नहीं पाया कि भगवान है। तो ऐसे ही हम जब प्राइड में होते हैं, तो देख नहीं पाते हैं। तो फिर हम वो आगे की स्टोरी जानते हैं। तो ये जो मात्सर्य है,
ये जब एनवी से क्या होता है, इसका मतलब प्राइड है, और फिर प्राइड से क्या होगा, हिंसा भी होगी, वॉयलेंस। और हम इसको अभी इसका भी एग्जांपल लेके अभी इसके भी आगे बात करेंगे, ये वॉयलेंस कैसे होता है। और अगर हम दक्ष के केस में देखें, तो वॉयलेंस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले स्पीच से हमारी वॉयलेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि दक्ष के केस में देखें, सबसे पहले तो उसने क्या किया था, यज्ञ में जो भगवान शिव हैं, उनको सबसे पहले वो उसने जैसे उसने देखा कि वो नहीं खड़े हुए, तो उसको इतना गुस्सा आया, वो उसके अंदर मात्सर्य था, दंभ था, और उससे क्या हो गया, हिंसा में आ गया। फिर वो सबसे पहले क्या होगा, बुरा-भला बोलना, उसने बहुत बुरा-भला बोला शिव जी के बारे में, तो शिव जी तो उठ के चले गए थे, जब वो बुरा-भला बोलता रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो वर्ड से सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड से किल करते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर आगे वो हमारी फिर एक्शंस में दिखने लग जाता है, एक आगे लेवल का। हुँ, ओके, ओके। तो अगर किसी को कुछ भी बीच में क्वेरी या कुछ हो, डिस्कशन, तो हम मेरे को स्टॉप करके अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो इसलिए कि भक्ति में हमेशा बोलते हैं, प्रभुपाद भी आदि लीला में एक वर्स आता है, उसमें बोलते हैं कि चैंटिंग करो ना, तो प्रभुपाद ने बोला ऐसे नहीं, डू इट स्क्रूटिनाइजिंगली। कि स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए, कि देखते हुए कि मेरी डिवोशन के अंदर जो भी क्या-क्या एंटर कर रहा है, क्योंकि जो अनर्थास हैं, जो हमें अपने अनर्थास के जो डीमन्स हैं, वो हमें फेस करने हैं। तो इसलिए अदरवाइज़ अगर ये सब चीज़ें होंगी, तो हमारी कॉन्शसनेस मात्सर्य, वो क्रोध और ये प्राइड, तो कैसे वो कॉन्शसनेस, चैंटिंग करते हुए भी माइंड एजिटेट ही रहेगा। तो इसलिए अगर हम इनको नहीं फेस करेंगे, तो फिर माइंड एजिटेट रहेगा, और फिर कंपैरिज़न करता रहेगा माइंड, और फिर वो जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर पाएँगे, इवन दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी थोड़े से अगर हम टिप्स देखें, तो हमने कि अगर कोई कैसे हम अपनी जो एनवी है, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि सबसे, आई डोंट नो यहाँ पे बात करी थी, कहीं पे तो बोला था मैंने कि सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम अगर एनवी किसी, मान लो कि अगर हम अब देख रहे हैं कि हाँ, हृदय में है एनवी, तो अब उसको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सेप्ट करना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, डिनायल में रहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं सब बेस्ट कर रहा हूँ, वो दूसरे हैं, दूसरे ही गलत है, फॉल्ट फाइंडिंग, वो अपराध मेंटालिटी जो होती है ना, वो जब ये सब चीजें रहेंगी ना भक्ति में, तो फिर क्या होगा, हम अपराध करेंगे दूसरों के प्रति, और अपराध करेंगे तो वो जब अपराध करेंगे, तो हम जान ना, तो हम आगे चलो उसके बारे में बात करूँगी। तो अभी अभी पहले ये बात करते हैं कि अगर सबसे पहले हम फ्यू टिप्स कि क्या करें। सबसे पहले हम उस डिनायल में ना रहें। अगर किसी को देखकर कुछ भी हृदय में वो फीलिंग्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना। सबसे पहला तो है यस, एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद कि अगर ये है हमारे हृदय में, तो हम हमें ये भगवान से सबसे पहले हम जब एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा ये है, और मैं आई एम विलिंग, बिकॉज़ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये मेरे हृदय में है, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँ? आई एम विलिंग टू लेट इट गो, और वो विल रखना कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, अपने हृदय में ये नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करते हुए। और फिर उसके बाद हम जिसके भी प्रति है, हम उसको एम्पावर, उसको एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हृदय में एनवी होती है ना, हमारा हमेशा क्या एटीट्यूड होता है कि उसको नीचा दिखाना। और वैष्णवा का मतलब क्या है, जो हमेशा दूसरों को एनकरेज करे, एम्पावर करे। और एक बार ही शिला प्रभुपाद को किसी ने बोला था कि 12 महाजन होते हैं, हम 12 महाजन, हम सब जानते हैं, 12 महाजन वो हैं जो केवल 12 महाजन हैं, जो धर्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को जानते हैं। तो प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, यू आर 13th महाजन। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, थैंक यू, एंड नाउ यू बिकम 14th महाजन। मतलब प्रभुपाद ने उसको एनकरेज, एम्पावर किया। तो
इस तरह से जब हम एनकरेज और एम्पावर करते हैं, तो हम अपनी जो एनवी है, जो हम वो प्राइड है, इसका मतलब हम उसको साइड पे रख रहे हैं। और जब हम एप्रिशिएट करते हैं और किसी के लिए मुँह से बोलना एप्रिसिएशन और जब हम एक्चुअली में, क्योंकि ये भी एक तरह से सेवा है ना, किसी को एनकरेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम झूठा-मूठा नहीं, जो जो भी जेन्युइन, बिकॉज़ हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी के अंदर वो डिफ़ॉल्ट्स हैं, कैरेक्टर फ्लॉज़ हैं, तो भगवान ने उसको, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी होती है। तो जब हम उस क्वालिटी से एप्रिशिएट करते हैं, वो एनकरेज करते हैं, तो वो जो एन्वियसनेस है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक बैक सीट लेने लगती है। क्योंकि जो एन्वियस है ना, वो हमें, जो इस वर्ड्स में आता है, पृथक भाव, भिन्न दृग भावम, यानी कि सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। सेपरेटिस्ट मेंटालिटी का मतलब क्या है कि कि वो एक अलग करके अपने आप को, उसको कृष्ण से अलग ही देखना। क्योंकि जब मेंटालिटी ऐसी बन जाएगी, तो ना तो, हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था, हर एक के हृदय में भगवान है। तो फिर जब हम, हमारे भी हृदय में भगवान है, हम भी भगवान की विल से अलाइन नहीं होंगे और फिर उनको भी ऐसा नहीं देखेंगे। तो इसलिए जो, अगर हम एनकरेज करेंगे, एम्पावर करेंगे, तो उससे हम भी, हमारे, हमारी जो एनवी है, वो कहीं न कहीं किसी हद तक डिसॉल्व होगी। सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, कि सबसे पहले चीज़ तो है कि, क्योंकि एनवी ये भी होती है, कंपैरिज़न से भी आती है। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई कंपैरिज़न नहीं है, क्योंकि मटेरियल लाइफ ने हमें ये सिखाया है कि हमेशा कंपैरिज़न सिखाया है। क्योंकि हमें जब लगता है कि जब हम किसी से कम फ़ील करते हैं, कम पैसा कमा रहे हैं या फिर किसी से किसी चीज़ में कम है, तो सुंदरता कम, ये कम, तो क्या होता है, एनवियसनेस आने लग जाती है, ईर्ष्या आने लग जाती है। बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके अंदर ये चीज़ें काम नहीं करती है, बिकॉज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कोई क्या है कि हर कोई शेयर कर रहा है, जो सक्सेसफुल हो रहा है, जो, अगर कोई और भी अगर सक्सेसफुल हो रहा है, तो हर कोई उसको सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि अपने आप को दूसरों से अलग नहीं देख रहे हैं। वो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो ये कंपैरिज़न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। और थर्ड चीज़ है कि, और ऊपर से दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो, कंपैरिज़न अगर आए भी, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हर एक की जर्नी सेम नहीं है। क्योंकि हर कोई अपनी, ये मटेरियल वर्ल्ड में जो जितनी भी जीवात्माएँ हैं, हम सब अपनी जर्नी पे हैं। और पिछले जन्मों में किसी ने क्या किया है, तो हर एक की जर्नी अपनी क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम किसी और की चीज़ें नहीं कॉपी कर सकते। क्योंकि जैसे ये तो वही हो गया कि जैसे अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में वो आगे वाले का, उसने पूरा आंसर पेपर कॉपी कर लिया। फिर बाहर निकल के बड़ा खुश हो रहा है कि वो आगे इंटेलिजेंट बैठा था, उसका पूरा कॉपी कर लिया। फिर बाहर निकल के उसने फिर चेक किया, क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट थे। क्योंकि हम सबके क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हैं। क्योंकि हम सबके वो कंसेप्शंस, हमारी पिछले, हमारे पास संस्कार, हमारी वो जर्नी, हमारा सब चीज़ें, हम सबके क्वेश्चंस पेपर डिफरेंट है, तो इसलिए हम कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते, हम सब अपनी-अपनी जर्नी पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिज़न भक्ति में नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं किसने पिछले जन्म में क्या किया है, कि किस तरह की भक्ति है और कैसा उसका स्वभाव है, और किसी ने, किसी और ने क्या किया है, उसका क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, क्या उसने किया, उसके उसके लिए कोई चीज़ बहुत स्ट्रगल हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है, अपनी-अपनी जर्नी पे है, तो इसलिए वहाँ पे भी कंपैरिज़न नहीं है। तो इसलिए जब कंपैरिज़न ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो फिर हम क्यों दूसरों से कंपेयर करें, और जो भी है, हम सब अपनी-अपनी जर्नी पे, जो हमें अभी मिल रहा है, वो हमारी पिछले लाइफ की कुछ ना कुछ जर्नी रही है, तो वो अभी मिल रहा है। तो इसलिए बेटर है एनकरेज करें। थर्ड थिंग है, सबसे बेस्ट चीज़, जिसके लिए भी हृदय में ईर्ष्या हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। तो वो हमारी, क्योंकि हमारी इन सब चीज़ों से हम भगवान को इंटेंशन दिखा रहे हैं कि भगवान, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अपने हृदय में ये मात्सर्य की भावना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए।
क्योंकि ये मैंने पिछले जन्मों में भी करी है, ये भी कोई नई मैं चीज़ नहीं कर रहा हूँ। और अब मुझे इस जन्म में बस भगवान हो गया, मुझे अब यहाँ पे इससे निकलना है और वो डेस्परेशन अंदर होनी चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हृदय में है, हृदय में ये चीज़ें होना एक तरह से मैं कहूँगी कि जो है तो वो गलत नहीं है अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको अपॉर्च्युनिटी दे ले रहे हैं कि कैसे ये चीज़ों के बाद हम अपने आप को पावरलेस फ़ील करते हैं और वो पावरलेसनेस का मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ, वीकनेस नहीं है वो। वो है कि कैसे मैं उसको अपॉर्च्युनिटी बना रहा हूँ अपने आप को विनम्र करने के लिए कि मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। पावरलेसनेस का मतलब कि कृष्णा आई एम नॉट द कंट्रोलर, आप ही कंट्रोलर हो, एकमात्र आप ही कंट्रोलर हो। तो इस तरह से जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को हैंड ओवर कर रहे हैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स, तो हम इन चीज़ों से डील कर पाते हैं, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाता है। अगर अब हम फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अंदर किसी को कुछ ऐड करना है या कोई और वे किसी को समझ आता हो कैसे हम प्राइड से डील, ये अभी एनवियसनेस की बात करी है, उससे कैसे डील करें? और अब ये क्यों होता है, नेक्स्ट आता है ये दंभम। दंभम का मतलब प्राइड, प्राइड का मतलब हिपोक्रेसी भी होता है। तो हिपोक्रेसी हमारे हृदय में जब होती है तो वो किस लिए होती है, क्योंकि वो प्राइड की वजह से भी होती है। इसका मतलब है कि हमारी कॉन्शसनेस क्या है, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड यानी कि वो एक तरह से इन्फ्लेटेड को वैसे तो आई थिंक फूला हुआ कहते हैं कि कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो मानना कि मैं ही बेस्ट हूँ। तो वो इसी वजह से वो इन्फ्लेटेड कॉन कि मैं और मेरा की भावना कि मैं ही बेटर हूँ, माई वे और हाईवे मेरा ही वे बेस्ट है। तो उस वजह से भी हमारे अंदर प्राइड आता है, क्योंकि हर एक को अपने से, जो हमने लास्ट टाइम स्टेजेस ऑफ एनवी देखा था, तो जो फर्स्ट स्टेज थी हमने देखा था, पहले क्या होता है इनोसेंट सा वो होगा कि पहले होगा वो बेचारा ये अपने आप को। अच्छा 15 मिनट्स रह गए हैं आई थिंक। यहाँ पे मुझे 5 मिनट्स दिखाता है, पता नहीं मेरे फ़ोन में ये सही नहीं दिखाता। 15 मिनट्स है माता जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ, क्योंकि फ़ोन में दिखा रहा है 5 मिनट है। चलो 15 मिनट्स में मैं ख़त्म कर दूँगी। इसको क्या हुआ? ओके, चलो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो एक श्रीमद् भागवतम में ना एक श्लोक आता है 10th कैंटो में 10th कैंटो में एक श्लोक आता है, मुझे एक्चुअली श्लोक भूल गया है, श्लोक याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर यही लिखा है कि जो ये प्राइड है ना, ये जो वो एक बर्डन है, एक जो स्पिरिट सोल है, ये प्राइड, एनवी ये क्या है उसके लिए बर्डन की तरह है, क्योंकि हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है ये। और क्योंकि बर्डन इसलिए भी है क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंटली हमें इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली वो स्लाइड जो थी ना, मैंने वो दूसरे किसी और में आई थिंक मैंने अभी ये कोई और खोली हुई है पावर पॉइंट, और वो ये इग्नोरेंस वाली कोई और थी, तो उसके अंदर वो स्लाइड्स डाली हुई थी, वो श्लोक तो सब डाले हुए थे। चलो कोई नहीं, मैं अब टाइम भी कम है, वो ढूंढूंगी तो इसी में ही बता देती हूँ। तो उसके अंदर वो डाला था कि वो ये जो है, ये एनवियसनेस, प्राइड, ये बर्डन है हमारी सोल के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमें सबसे पहले तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इनसिक्योरिटीज होती है हमारे अंदर। और अगर हम दक्ष की भी बात करें तो दक्ष भी जो था वो कितना वो प्राइड थी ना उसके हृदय में, मैं बेटर हूँ, तो इसलिए वो कैलकुलेट करने लग गया शिव जी को देखकर, ये तो मेरे से नीचे पोजीशन में है, उनको नीचे देखने लग गया। तो वो अपने आप को, वो इन्फ्लेटेड कॉन्शियसनेस अपने आप को वो बड़ा मानने लग गया। तो तो वो एक बड़ा अच्छा लेक्चर में मैं सुन रही थी, वो केशव महाराज बता रहे थे, इफ यू आर प्राउड यू कांट लास्ट, यू कांट लव, यू कांट लर्न। तीन चीजें। यू कांट लास्ट मतलब अपने आप को लंबे टाइम तक हम भक्ति में सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर हृदय में प्राइड है, दूसरों को अगर हम नीचा देख रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब प्राइड के ही लक्षण होते हैं। तो यू कांट लास्ट का मतलब
क्योंकि जब हमारे हृदय में प्राइड होगी तो हम अपराध 100% लोगों के प्रति करेंगे, क्योंकि दूसरों दूसरों में फिर कमियाँ देखेंगे कि ये ऐसे है, ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन के लोग ऐसे हैं, बड़े-बड़े लेवल तक चले जाएँगे। तो उस जब हम वो देखेंगे, जब कमियाँ देखेंगे, क्योंकि अपने आप को हम कुछ और ही अंडरस्टैंडिंग है हमारी अपने आप के लिए, फिर अपराध करेंगे, और जब अपराध करेंगे तो वो भगवान कृष्ण अपराधों को टॉलरेट नहीं करते हैं। तो फिर जब अपराध करेंगे तो वो हमारी भक्ति देवी अपनी पोटेंसी विथड्रॉ कर लेती है, तो इसलिए हम ज़्यादा देर तक भक्ति में टिकेंगे नहीं। अगर टिक गए भक्ति में, तो हम अब कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम कभी लर्न ही नहीं कर पाएँगे। जब हृदय में इतना वो प्राइड होगा, तो फिर अपने आप को ही जब बड़ा मानेंगे, तो फिर वो लर्न करने के लिए कभी रेडी ही नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? हम हमेशा हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। भगवान हमें अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, जिससे कि हमारी हर अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए लर्निंग है और उससे हमारी ग्रोथ होती है। वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ करें। कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं होता है, नो गुड, नो बैड, सारी जो सर्कमस्टांसेज़ हैं हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। तो अगर हम वो प्राइड में होंगे, तो हम कभी सीख ही नहीं पाएँगे, और सीखेंगे नहीं तो हम कभी ग्रो नहीं करेंगे। और मान लो कि अगर हम फिर भी टिक गए, लेकिन उसके बाद मैंने बोला था 3 चीज़ें, यू कांट लास्ट, यू कांट लर्न, और यू कांट लव। तो हम कभी भी जब 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 हम हमारी कॉन्शसनेस ही जब इन चीज़ों में घिरी रहेगी, तो उसके अंदर फिर कहाँ से हम प्रेम कहाँ से हमारे हृदय में आएगा? क्योंकि प्रेम कब आता है? जब हम सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस का मतलब कि अपने लिए मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूँ। क्योंकि क्योंकि हमारी एक्चुअली माइंड की टेंडेंसी है, हम अगर कोई भी सिचुएशन देखें ना, क्यों ये हृदय में प्राइड भी है ना, अगर हम ये हृदय में ये जलन भी हम ये क्यों है? अगर हम उसके अंडरनीथ जाके देखें ना, तो एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर टेंडेंसी है हमें अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की। तो ये हमारे वो डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अब मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में अच्छा सुनना चाहती थी, किसी ने आके मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला, तो उससे क्या हुआ, मेरी मेरे मेरे को वो मेरी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गई, और या फिर मेरे को क्या कहते हैं, वो स्पेशल मैं क्योंकि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को समझ रही थी, तो मैं इसका मतलब मैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, तो इसका मतलब मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। तो वो मुझे नहीं मिला बाहर से स्पेशल ट्रीटमेंट, तो फिर उसकी वज़ह से वो गुस्सा, क्योंकि मैं तो प्राइड में हूँ ना, तो वो अंदर मेरी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग फ़ॉल्स ईगो की वज़ह से मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। ये भी मेरी आइडेंटिटी है कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, और लोगों को आके मेरे को, क्योंकि मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ, तो लोगों को आके मेरी या तो तारीफ़ करनी चाहिए उनको, या फिर मेरे को फ़ॉलो करना चाहिए, या फिर मेरे से ही वो चीज़ें करनी चाहिए। तो जब ये भावना होती है, ये भी हमारी फ़ॉल्स ईगो की वज़ह से, जब ये भावना होती है, हमारी फ़ॉल्स आइडेंटिटी की वज़ह से हमारी प्राइड होती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। लेकिन इस संसार के लोग जो हैं, हर कोई जैसा हम चाह रहे वैसा तो बिहेव करेगा नहीं, तो इसलिए फिर उसकी वज़ह से फिर गुस्सा आता है, और फिर वो भक्ति में भी फिर वही वही ईगो फाइट ही चल रही होती है बेसिकली। इसलिए, और जो प्राउड पर्सन है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें समझना। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आता है। फिर उसके बाद ये मेरे अंदर ये है, मैं ये हूँ, वो, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो कैसे वो लर्न करेगा, कैसे वो ग्रो करेगा, और फिर अपराध ही करेगा। और इवन भगवान राम की भी बात करें तो वो भी अपने किंगडम में जो थे अपने राज्य में दूतों को भेजा करते थे कि जाके केवल चेक करो और उसके बाद बताओ कि लोगों का कैसा फीडबैक है। फीडबैक इसलिए नहीं कि मैं महान हूँ, फीडबैक इसलिए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो इसलिए जब हम हमारे अंदर इतना प्राउड होगा, तो हम कभी फीडबैक के लिए रेडी नहीं होते हैं। और अगर हमारे हम फिर वो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी रहेगी, दूसरों से कंपैरिज़न, मैं इससे बेटर हूँ, और वो सब चीज़ें रहेगी, और तो उससे बहुत मुश्किल हो जाता है कि रियलाइज़ करना, भक्ति में ग्रो करना, फ्लरिश करना। और तो इसलिए जब जब अ,
प्राइड होती है तो एक तरह से स्पिरिचुअली डेड के बराबर ही वो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अगर हमारे हृदय में प्राइड है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उसको भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं और हम चाहते हैं वेज़ तो सब हम सुनें, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनें कि कैसे हमारे हृदय से ये ये मात्सर्य, दंभ, ये हिंसा, ये सब चीज़ों की जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, हमेशा उसके बारे में ज़्यादा सुनना चाहिए कि कैसे कैसे हम उन चीज़ों से हम ओवरकम करें और फिर भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए और ये हृदय में विलिंगनेस होनी चाहिए कि भगवान मेरे अंदर नहीं क्योंकि कई बार नॉर्मल लगता है, उसने मेरे को कैसे वो कर दिया, मेरे को कैसे ऑफेंड कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो भी प्राइड होती है, नॉर्मल लगता है, बड़ा सटल है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें पता भी नहीं चलती है, माइंड क्या-क्या ऊपर चल रहा होता है, वो माइंड अवेयर भी नहीं होने देता। और यही सारे हमारे अनर्थास हैं, यही अनर्थ निवृत्ति है। और फिर अब इसकी वजह से तो अगर हम प्राइड की बात करें तो फिर प्राइड और एन्वी की हमने बात करी थी। तो अगर हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ होती रहे, तो हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, तो फिर इवन बृहद भागवतम में भी नारद मुनि जो है वो एक्चुअली ये देख रहे हैं कि कौन सबसे वो कैपेबल है भगवान की मर्ज़ी के लिए, तो वो अलग-अलग जगह जा रहे हैं। फिर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय में एक्चुअली में मेरे को कभी ये फ़ील मत होने देना कि आपकी कृपा है। क्योंकि कई बार होता है कि थोड़ा भगवान भी हमसे रेसिप्रोकेट करे, फिर लगता है ओह! हम स्पेशल है, फिर से वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, मैं स्पेशल है, प्राइड है, तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे कभी ये फ़ील मत होने देना कि आपकी कृपा मुझ पे है। क्योंकि जब ये फ़ील होगा ना, तो फिर अलग ज़ोन में चले जाएँगे, प्राइड आता है, एनवी आता है उसकी वज़ह से, फिर वो हिंसा, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, इन चीज़ों के बारे में और सुनते हुए, अवेयर रहते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए कि मेरे मन में ये चल रहा है, कोई सेवा कर रहा हूँ, किसी से बात करो तो अरे बाप रे! मेरे मन में तो ये चल रहा था। अपने आप को कैच करते हुए कि देखो मेरे हृदय में जो मैंने उसको ऐसा बोला ना, वो अपने प्राइड के कारण बोला था। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था और उसके अंदर ये भी ध्यान रखते हुए क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान नहीं हैं। क्योंकि भगवान हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, वही कंट्रोलर रहेंगे, ना हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, ना हम कंट्रोलर हैं, ये केवल भगवान भगवान कृष्ण हैं। हम उनके अंश हैं ना इसलिए ये चीज़ें आती हैं, तो हम उनके अंश हैं तो हमें उनके अंश की तरह ही रहना है। तो ये ध्यान रखते हुए कि क्या रियल पोज़ीशन है, भगवान के नित्य दास हैं और जब ये द जिनके भ जो भगवान के दास बनते हैं ना, भगवान एक्चुअली उनके दास होते हैं और जो सबके दास बनना चाहते हैं, फिर भगवान उनसे दूर रहते हैं। तो इसलिए अगर भगवान के दासों के दास बनेंगे ना, भगवान आके दास बन जाते हैं। तो इसलिए हमें हमें जब दास बनेंगे ना तो सब चीज़ हमारे अंडर होगी। जब हम कंट्रोलर बनेंगे, भगवान बनेंगे, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद अगर हम थर्ड एस्पेक्ट इस श्लोक में जो आता है, वो है हिंसा। टाइम कोई मुझे बताएगा कितना बचा है? 4 मिनट बचे हैं। ओके, चलो फिर मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे ही थोड़ा-सा ऐसे ही बात करके 1 मिनट और थर्ड एस्पेक्ट बता देती हूँ। हिंसा तो मैंने अभी वो बताया ही था कि हिंसा में क्या होता है कि कैसे हिंसा हिंसा मतलब वॉयलेंट हम वॉयलेंट क्या सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट को वो वॉयलेंस का क्या है हमारी स्पीच से वॉयलेंस होते हैं सबसे पहले अगर हमारी और इवन वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनुद्विग्न कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चायत मतलब हमारी स्पीच कैसे होनी चाहिए ट्रुथफुल होना चाहिए वो सत्यम प्रियम और जेन्युइन हार्ट से होनी चाहिए दूसरों के लिए दूसरों के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए और हमारे मैसेज क्या होना चाहिए हमारा मैसेज करेक्ट होना चाहिए मूड मैनर तीनों चीजें अगर करेक्ट होंगी तो फिर वो दूसरों को हार्म नहीं करेंगी क्योंकि अगर हम अपनी स्पीच से भी दूसरों को हार्म कर रहे हैं इसका मतलब भगवान की बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अपनी स्पीच से हमारी अगर स्पीच ऐसी है हमारा बिहेवियर ऐसा है कि उसको देखकर दूसरों की फेथ वो हिल रही है दूसरों की भक्तों से विश्वास उठ रहा है तो वो भगवान कहते हैं सबसे बड़ी डिससर्विस है
तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारी स्पीच ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की फेथ भगवान पे बढ़े। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारा बोलने जो हम बोल रहे हैं, हमारे प्रचार से ही लोग खुश होके भगवान के पास आएँगे, ऐसा नहीं होता। हमारा प्रचार एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर होता है हमारा स्पीच, हमारा बिहेवियर, दूसरों के प्रति हमारा कंडक्ट, हमारी इंटरैक्शंस दूसरों के प्रति कैसे है। तो यही सबसे बोलने से पहले ही हम प्रीचिंग कर देते हैं। तो हर एक को ध्यान रखना है, जो भक्ति में है हर एक को ध्यान रखना है, केवल प्रीचर्स को ध्यान नहीं रखना है, हर एक को। क्योंकि जैसा हमारा कंडक्ट है, या तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे कि वॉव! इनका कितना अच्छा व्यवहार है, हम ये क्या ऐसा कर रहे हैं कि जो ये इतना अच्छा रह पा रहे हैं। तो इसलिए जब हम किसी को अच्छी स्पीच से अगर हम वो हमारा बिहेवियर स्पीच अच्छी है, तो हम दूसरों के लिए सर्विस कर पा रहे हैं। फिर हमारा प्रचार भी पावरफुल होगा, अदरवाइज़ लोग डिस्कनेक्ट होंगे। वो प्रचार भी कितना एक्सटर्नल लेवल पे कैसा भी वो बड़े-बड़े तंबू लगा के गाड़ के वो इतने फॉलोवर आएँ, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्पीच होती है। और अब टाइम नहीं है, टाइम कितना दिखा रहा है ये, वरना मैं एग्ज़ाम्पल इसका देती। अगर चलो 2 मिनट्स है, मैं आगे नहीं जाऊँगी, यहीं पे स्टॉप करती हूँ। लास्ट 2 मिनट्स में किसी को कुछ ऐड करना है, तो हम और डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ माता जी रिफ्लेक्शन। 1 मिनट बचा है। अच्छा, ओके। हाँ चलो हाँ, तो मैं इसमें यस। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जस्ट लाइक दिस टाइम इज, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, कैन नॉट इंक्रीज दिस टाइम। हाँ, हाँ। लाइक मैं अपनी सांसें नहीं बढ़ा सकती, तो मेरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यस, यस। मतलब मेरा बोलना भी, मेरा मेरा कुछ भी करना मेरे हाथ में नहीं है। तो जो शक्ति, मैं भी तो शक्ति हूँ ना तो भगवान की। हमें तभी तो इंट्रोस्पेक्शन करते हुए तभी बोला कि हाँ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रभुपाद हाँ, का मैं तो वर्ड्स निकाल के भेजूंगी ग्रुप में, कौन सा प्रभुपाद ने बोला, ऐसे कितने भी जन्मों तक भक्ति करते रहो, जब तक वो मनन नहीं रहेगा ना, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो भी हाँ तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उनको एड्रेस करें और भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है। हाँ जी, मैं कट गई, कॉल तो कटने वाली है। ओके, ओके, नो हरि बोल, प्रॉब्लम। थैंक हरि यू बोल सो माता मच जी। एवरीवन। हरे कृष्णा।